लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़ी विपक्षी दलों की बैठक रखी है, जिसमें ज्यादातर विपक्ष एकजुट होते नजर आएंगे। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन मायावती, अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ बड़े विपक्षी नेता हैं जिनको लेकर कई सवाल है। कहा यह जाता है कि देश में जब भी प्रधानमंत्री पदों की बात आती है तो लगभग हर समुदाय से हर बड़े नेताओं को मौका मिला, लेकिन क्या दलित चेहरे के रूप में कोई सामने आ पाएगा? क्या यहाँ पर देखा जाए, मायावती जिनकी रणनीति दलित मुस्लिमों के लिए ज्यादा रहती है, अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान का समर्थन भी किया, उससे काफी संकेत मिले कि अगर विपक्ष जिस तरीके से मायावती की विचारधारा है, अगर उसी के कहीं ना कहीं अंदाज पर चलना शुरू कर दे, अगर उन्हीं सब पर फैसला लेना शुरू कर दे, तो क्या मायावती विपक्ष के साथ आने का मन बनाएंगी? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब अपनी इस खास रिपोर्ट में देते हैं। अंत तक देखिएगा ताकि पता चले कि मायावती की रणनीति कांग्रेस और बीजेपी से कैसे अलग है, लेकिन कांग्रेस के साथ कैसे आ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ जाकर। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरअसल साफ देखने को मिला है कि मायावती की रणनीति अभी भी आज के समय में भी दलित और मुस्लिम फैक्टर पर ज्यादा काम कर रही है। अखिलेश यादव, अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव भी देखा जाए तो लगभग हर समुदाय को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से अपना नारा दिए हुए है कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उनके लिए कोई धर्म समुदाय अलग अलग मायने नहीं, इंसानियत मायने रखती है। वो किसी एक समुदाय को टारगेट कर आगे नहीं चलते, वो सभी को समान विचारधारा के साथ देखते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में भी यही बात कही कि अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से भारत देश में यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है कई चीजों का, उससे हर कोई हताश है, उससे हर कोई निराश है, क्योंकि वो लोग भी मन में अपनी बातें दबाए बैठे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम बातें राहुल गांधी इस मुद्दे पर उठाते नजर आ रहे हैं। तो सवाल बहुत बड़ा राहुल गांधी ने खड़ा किया, लेकिन उन्हीं सब के लिए मायावती ने आवाज उठाई कि राहुल गांधी की ये बात में सच्चाई है, लेकिन ये बात कड़वी बहुत है कि आज भी देश में कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं भारत देश में। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, उनको हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मायावती ने बात कबूल की। अब बात आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी शुरुआत से दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक नया पैतरा आजमाया। उनके लिए नया पैतरा यह था कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने ही नेताओं का आय करना शुरू करा। चंद्रशेखर आजाद आप सभी को पता है दलित चेहरे के रूप में बड़े नेता माने जाते हैं। कोई कोई तो कहता है कि चंद्रशेखर रावण जिनको कहा जाता है, उनको तो पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए दलित चेहरे के रूप में। जैसे तेजी से उनकी पार्टी विकास कर रही है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी काफी तेजी से उनका नाम हो रहा है, दलित चेहरे के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मायावती के लिए एक बड़ी काट के रूप में और अखिलेश यादव का समर्थन भी चंद्रशेखर आजाद को मिला हुआ है। अब अखिलेश अगर विपक्षी दलों के साथ जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद भी हो सकता है कि विपक्षी दलों का समर्थन दे। जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का समर्थन दें, लेकिन मायावती की रणनीति अब भी अलग नजर आ रही है। उनकी विचारधारा काफी हद तक कुछ मुद्दों पर विपक्ष के साथ मिल जाती है। जैसे नगर निकाय चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ हाल ही में यहाँ पर अखिलेश यादव ने कुछ और मुद्दे पर, जिसमें महिला पहलवानों की बात थी, उस मुद्दे पर जब बात रखी तो मायावती ने भी उस मुद्दे पर बात रखी। नए संसद भवन की बात थी, तो नए संसद भवन की बात अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हक के लिए खड़े हुए थे विपक्ष, तो मायावती ने वहां पर इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला आदिवासी चेहरे का समर्थन किया था। तो ये बात साफ थी कि मायावती की रणनीति उस वक्त से काफी अलग नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने समय समय पर अपनी राजनीति को लेकर कई बातें रखते हुए साफ कर दिया कि अकेले तो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अगर उनके साथ विचारधारा के साथ कोई यहाँ पर आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती अगर एनडीए का समर्थन कर रही है, बीजेपी का समर्थन कर रही है, तो इस बात में कहीं ना कहीं इस बात की सच्चाई है कि जिस तरीके से मायावती की रणनीति अलग नजर आ रही है, ये पूरी तरीके से सभी को चौंका रही है। तो आने वाले वक्त में काफी कुछ और बदलाव मायावती कर सकती हैं अपनी राजनीति में, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ और राज्यों में चुनाव है। अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने बिजली फ्री को लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया राजस्थान में, मायावती ने उस पर कटाक्ष किया, यानी उनकी नजरें कांग्रेस के फैसले पर बनी है। मायावती हमेशा से ही न सिर्फ बीजेपी को बल्कि कांग्रेस, सपा दोनों ही पार्टियों को और साथ ही साथ बीजेपी तीनों ही पार्टियों को अपने निशाने पर रखते हैं। वो किसी को भी नहीं बख्शती। अगर उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना है, अगर वो सचमुच चाहती है कि अल्पसंख्यक के लिए भी यहाँ पर कुछ आवाज उठाई जाए, तो राहुल गांधी के साथ चलना क्यों नहीं पसंद करेंगी? राहुल भी तो वही मकसद के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन मायावती पर इस समय कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। जिस तरीके से तेजस्वी ने आवाज उठाई, तेजस्वी पर सीबीआई जांच बैठा दी गई। केजरीवाल ने आवाज उठाई मोदी सरकार के खिलाफ, फर्जी डिग्री, ना जाने क्या क्या मुद्दे उठाए, अडानी का मुद्दा उठाया।
केजरीवाल के 2 मंत्री, जो एक डिप्टी सीएम और एक बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा, दोनों जेल की सलाखों के पीछे। तो मायावती भी क्या इसी डर की वजह से आज के समय में विपक्ष के साथ खुलकर नहीं बोल रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर ये डर रहेगा तो समझ लीजिए जब तक बीजेपी रहेगी तब तक मायावती तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाएंगी। इसीलिए बीजेपी को हटाने के लिए मायावती को कम से कम विपक्ष का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर मायावती लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस, आरएलडी जैसी बड़ी पार्टियों के साथ जाती है तो 80 में से हम 30 सीटों पर बीजेपी को रोक सकते हैं और करीब 50 सीटें हमारे पक्ष में आ सकती है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि समाजवादी पार्टी अगर आगे आती है तो उनके परिवार के जितने सदस्य रहते हैं, उनके अखिलेश के जितने करीबी सदस्य रहते हैं, वो जीत जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए, यहां पर पिछली बार नेताजी जीते, मुलायम सिंह यादव जीते, अखिलेश यादव जीते, आजम खान जीते, एसटी हुसैन जीते। तो ये कुछ 4-5 बड़े बड़े नाम थे जो जीतते नजर आए। बाकी इसके अलावा कोई और बड़ा नाम नहीं था जो परिवार से अलग नजर आए। लेकिन मायावती की पार्टी से कई सारे ऐसे सांसद बने जो कि अलग अलग समुदाय से थे। अफजल अंसारी की बात कर ले, तमाम बड़े ऐसे सांसद बने, लेकिन उनका बाद में किस तरीके से क्या कुछ हश्र हुआ ये आप सभी ने देखा। अतीक अहमद की बात कर लें, अफजल अंसारी की बात कर लें, ये सब बड़े बड़े नाम है जो इस फेरिस्त में फंसे, लेकिन मायावती की पार्टी से इनका ताल्लुकात बताया गया तो मायावती ने इन सबको समर्थन किया। शाइस्ता परवीन की बात कर लें, फरार है, बावजूद इसके मायावती ने अभी तक पार्टी से निकालने का निर्देश नहीं दिया उनको। तो मायावती की राजनीति एमजी फैक्टर पर काम कर रही है, लेकिन उनको और भी मजबूती चाहिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन भी चाहिए होगा ताकि बीजेपी को हराया जा सके। अगर ये डर है कि सीबीआई या तमाम जांच एजेंसियां पीछे लगा दी जाएंगी तो शायद ये डर कभी खत्म नहीं होगा जब तक मायावती की रणनीति इस बात पर पूरी तरीके से अग्रसर नहीं होगी कि हमें बीजेपी को हटाना है। लेकिन मायावती की रणनीति फिलहाल अलग नजर आ रही है और शायद विपक्ष भी ये मान चुके हैं कि मायावती विपक्ष का साथ नहीं देंगी, क्योंकि पहली बात उन्होंने नगर निकाय चुनाव में कोई गठबंधन का ऐलान नहीं किया, किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं किया। कम से कम अखिलेश ने पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी के साथ मिलकर कुछ सीटों पर सौदा तो किया, लेकिन मायावती ने किसी भी सीट पर कोई यहाँ पर रहमी नहीं बरती। तो ये साफ नजर आ रहा है कि लड़ रही है मायावती। अगर जीत गई तो फायदा मिलेगा, अगर हार गई तो क्या ही बचा उनके लिए। नगर निकाय चुनाव में भी मेयर प्रत्याशी के उनके पास 2017 में 18 में 2 पद थे, वो दोनों पद गंवाते नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे एक पार्टी पर एक विधायक है, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि जो मायावती जिनके पास बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, आज ये नौबत आ जाएगी कि उनका एक विधायक रहेगा। आखिर ऐसा कैसा डर? सिर्फ एक विधायक, आप खुद सोचिए, ये सब कल्पना से परे, वो भी उत्तर प्रदेश में जहां से मायावती ने नींव रखी थी राजनीति की और इससे फिर आगे बढ़ने का फैसला किया मायावती के तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी के। तो ये चौंकाने वाली बात है। वैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज्यादातर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या उसी फहरिस्त में एक नाम मायावती का होता है या किसी और का। आप अपनी राय दें कि मायावती को क्या, जो बिहार पटना में एक बड़ी विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, क्या उसमें उनको खुद शामिल होने का फैसला लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।